नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब कल हमने पढ़ाया था आपको शब्द रचना से संबंधित शब्दों की रचना किस प्रकार से हुई थी। 4 उसके प्रकार बताए थे। उसमें से पहला प्रकार बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ये मैंने डिटेल में आपको बता लिया। जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले इस वीडियो को देख लें और फिर आगे इस वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा। चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है दूसरा इसका शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार से मैंने आपको बता दिया, व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर, और आज है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों की रचना कैसे हुई। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार से, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया और विदेशी हो गया। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द से 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, तत् धन सम। तत् धन सम, तो उसका मतलब, उसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से, हमारी सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, तो हिंदी में कई शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ही आए हुए हैं। सबसे ज्यादा शब्द भी संस्कृत से ही हिंदी में आए हुए हैं। जो ज्यों का त्यों संस्कृत में आए जो शब्द, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को हम कई बार अग्नि ही कहते हैं और इसका बदला हुआ रूप आग हो जाता है। वायु को वायु ही कहते हैं, सूर्य, पत्र, ऐसे कई शब्द हैं जो आज भी संस्कृत के शब्द से, संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और हिंदी में ऐसे ही बोले जाते हैं। ये हो गया तत्सम। दूसरा है तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है तद धन भव, यानी उससे होना। अब किससे होना? अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर के बने हुए शब्द। जो संस्कृत भाषा से आए तो वो संस्कृत से हैं, लेकिन वो बोलते बोलते, जब हम किसी भाषा को बोलते बोलते वो क्या हो जाता है, उनका रूप बिगड़ जाता है, तो वो शब्द क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, और तब वो उसी रूप में बोले जाते हैं, तो उनको कहते हैं तद्भव। यानी अर्थात संस्कृत का बिगड़ा रूप, संस्कृत से विकृत होकर बने शब्द वो होते हैं जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। पहले हमने अग्नि बोला, और बिगड़ता कैसे है, जो यानी सबसे पहले वो शब्द संस्कृत में थे, फिर प्राकृत में आए, अपभ्रंश में आए, पुरानी हिंदी में आए, और यहाँ तक नहीं, हिंदी में आते आते उनका क्या बदल गया, स्वरूप, रूप ही बदल गया। अब अग्नि की जगह क्या हो गया, आग हो गया। संध्या की जगह सांझ, संध्या संध्या बोलते बोलते सांझ हो गया। हस्त की जगह हो गया हाथ, तो वो क्या हो गए, तद्भव शब्द। शुद्ध रूप उनका क्या था, जो संस्कृत से आए हुए थे, और वो शब्द आए तो संस्कृत से हैं, धीरे धीरे उनका रूप बदल गया, वो हो गए तद्भव शब्द। सीधी सी डेफिनेशन परिभाषा हो गई, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, जो संस्कृत से विकृत होकर के जो शब्द हिंदी भाषा में आए हुए हैं, वो हो गए आपके तद्भव शब्द। ये इसकी परिभाषा पूछी जाती है कई बार। तद्भव शब्द संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप होकर के, बिगड़ करके जो शब्द बने हुए हैं वो तत्सम है या तद्भव है, तो वो हो जाएंगे तद्भव शब्द। जिस शब्दों का अर्थ लेना है, तन सम, उसके समान, तद्धन भव, उससे होना, अलग अलग हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला होता है देशज शब्द। अगला है देशज। देश धन अज, देश में जन्मा हुआ, यानी जो हमारे देश में कई भाषाएं, कई बोलियां बोली जाती हैं, और कई जो बोलियां लंबे, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं, तो धीरे धीरे वो शब्द क्या हो जाते हैं, हिंदी भाषा में आए हुए हैं, तो वो हिंदी भाषा का ही एक रूप बन गए हैं वो शब्द, तो वो हो गए देशज शब्द। अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द वो हो गए आपके देशज शब्द। जैसे थैला, थैला हिंदी भाषा का या संस्कृत से नहीं आया हुआ है, ये किसी देसी भाषा से, ये कोई देशज बोली से आया हुआ शब्द है, तो इसको बोलते हैं थैला, तो ये देशज शब्द है। पगड़ी, लोटा, पेट, गड़बड़, ये ऐसे शब्द हैं जो देसी भाषाओं से आए हुए हैं, तो ये हो गए देशज शब्द। अगला नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से आए हुए, अब हमारे देश में कई, जैसे अरबी आए, फारसी आए, पुर्तगाली आए, यूनानी आए, चाइनीज आए, अंग्रेजी आए, जितने भी लोग आए, तो उतनी ही उनकी भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आए हुए हैं, और आज वो हिंदी का ही एक रूप बन गए हैं। वो नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि हिंदी में ही ये बोले जाते हैं, पर ये विदेशी भाषाओं से
से आए हुए शब्द हैं, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्दों में जैसे अरबी से सबसे ज्यादा अरबी फारसी से आए हुए शब्द हैं, अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं, जैसे अरबी से अजब है, अजीब है, अदालत है। अब इनको मैं डिटेल में आगे आपको पढ़ाऊंगी, अभी केवल शब्द रूप में इसका कि शब्दों की रचना किस प्रकार से हुई है इस रूप में पढ़ाया जा रहा है। पर जैसे आगे तत्सम तद्भव अरबी देसी विदेशी शब्द पढ़ाऊंगी तो उसमें एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कौन से अरबी फारसी कौन से अलग अलग शब्द हैं। अजब, अजीब, अदालत अरबी भाषा के, फारसी आवारा, आमदनी, आफत, आराम। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं अपील, कोर्ट, और आजकल हम कोर्ट आराम से नॉर्मली गांव में रहने वाले जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है वो भी समझ जाते हैं कोर्ट कचहरी ऐसे बोलने से, लेकिन वो आए कहाँ से, अंग्रेजी भाषा से। पुलिस, जज, पेपर, टैक्स, ये आज हिंदी की एक भाषा ही समझ लो बन गए हैं। अब अन्य विदेशी भाषाओं से भी कई शब्द आए हैं, जैसे चाय, चीनी, चाइनीज भाषा से आए हुए हैं, तो ये आज हिंदी के क्या बन गए, एक ही हिंदी का ही रूप बन गए हैं। तो अगला है संकर शब्द। अब इसमें एक और जोड़ दिया गया है संकर। अब संकर शब्द क्या है, संकर शब्द होता है दो अलग अलग भाषाओं से आगे दो शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं, मिल करके एक शब्द बना लेते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से आए मिल करके जब एक शब्द बन जाता है वो होता है संकर शब्द। और यही चीज अक्सर कई परीक्षाओं में कई पेपरों में आया हुआ है, संकर शब्द आ जाता है। या तो एक शब्द दिया होता है कि ये कौन सा शब्द है, तत्समय, तद्भव है, विदेशी है, देशज है या संकर है। तो दो अलग अलग, अब हम इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो दो अलग अलग भाषाओं से ये हमको, जैसे छायादार। अब छाया है संस्कृत का शब्द, और दार उसमें दार प्रत्यय जोड़ दिया, दार है फारसी का शब्द, दार प्रत्यय जोड़ दिया, छायादार एक शब्द बन गया, छायादार पेड़। अब रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी तो क्षेत्रीय भाषाओं का शब्द, हिंदी का शब्द हो गया, तो बन गया रेलगाड़ी, एक शब्द बन गया। टिकट घर शब्द बन गया उसका संकर शब्द। सील बंद, सील अंग्रेजी का, बंद फारसी का, तो सील बंद शब्द बन गया। इस प्रकार अनेक शब्द हैं जो दो भाषाओं के अलग अलग दो भाषाओं से आए हुए हैं और दो भाषाओं से आकर के एक हिंदी भाषा में आ गया और एक शब्द बन गया है, वो होते हैं, उनको बोलते हैं संकर शब्द। वो तो न तो देशज बोला जाता है, न विदेशी है, न तत्सम है, न तद्भव है, वो अलग ही है, वो क्या है, संकर शब्द। तो ये संकर शब्द ही अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तत्सम तद्भव भी आते हैं पर ज्यादातर कंफ्यूजन के लिए यही पूछा जाता है। अब अगला है, तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार को दो भागों में बांटा गया है, विकारी, अविकारी। जिसने इससे आगे की वीडियो नहीं देखी है वो डिटेल में आगे देख लें, तभी ये समझ में आएगा कि हम क्या आगे पढ़ा रहे हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब प्रयोग के आधार पर कौन से होते हैं, दो, एक विकारी हो गया और एक अविकारी हो गया। विकारी शब्द मतलब उसका अर्थ लगाने से ही पता चल रहा है विकार आ गया उसमें। तो जिनका लिंग वचन बदल जाता है तो वो होते हैं विकारी शब्द। पुरुष काल, लिंग वचन पुरुष काल बदल जाता है, वो होते हैं विकारी शब्द। अब विकारी शब्दों में आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसको विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। अभी तो ये शब्द रचना चल रहा है, तो शब्द रचना में बता रही हूँ कि किस किस प्रकार से हुई है। अभी केवल इसको आप याद कर लेना, नोट कर लेना। विकारी में संज्ञा हो गया, जैसे संज्ञा में पेन, दिल्ली, राम, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इस प्रकार से संज्ञा। सर्वनाम शब्द हो गया, सर्वनाम शब्द विकारी शब्द है, जिसमें विकार आ जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, आप, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। तो अगला है विशेषण, जो किसी वस्तु की विशेषता बताता है वो विशेषण हो गया, जैसे अच्छा आदमी, बुरा आदमी, नीला कपड़ा या छोटा आदमी। तो क्रिया अगला हो जाएगा, क्रिया मानी जब हम कोई क्रिया करते हैं, जो हम जिस शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए तो क्रिया कहलाता है। तो क्रिया कैसे हो जाएगा, जैसे खेलना, कूदना, बच्चा खेल रहा है, लड़का दौड़ रहा है, वो पानी पी रहा है, तो मतलब कुछ हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, तो ये हो जाएंगे विकारी शब्द। अब इसमें विकार किस प्रकार से आता है वो मैं आपको डिटेल जब इसको पढ़ाऊंगी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को, तो उस समय आपको बताऊंगी कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, किस प्रकार से इसमें विकार आता है। तो अगला है, जिन शब्दों के लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में रूपांतरित हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। लिंग वचन मतलब इसके लिंग बदल जाए, अगर लड़की स्त्री है तो लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है, तो इस प्रकार से शब्द अगर बदल जाए तो वो क्या होता है, उसमें विकार आ जाता है। लेकिन अविकारी शब्द जो अव्यय है, अविकारी शब्द जो अव्यय है, ये कभी नहीं बदलता, वो एक जैसे ही रहते हैं। लड़का इधर उधर घूम रहा है,
तो उसमें भी इधर उधर कुछ नहीं बदला, उसमें ना स्त्रीलिंग आया, ना पुल्लिंग आया, ना दिन का, ना रात का, ना काल, ना समय, कुछ नहीं बदला। लड़का इधर उधर घूम रहा है, वो भी नहीं बदला। तो ये होता है अविकारी शब्द। क्योंकि जैसे शब्दों के बीच में क्योंकि ऐसे हुआ, क्योंकि वैसे हुआ, तो उसमें चाहे जो काल हो, चाहे लिंग हो, चाहे जो भी हो, वो नहीं बदलता, वो बीच में ये था ऐसे ही रहता है। तो होते हैं अविकारी शब्द। जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है वो अविकारी हो गए। जिनका रूप, लिंग, वचन, लिंग बदला, काल बदला, या भूतकाल भविष्य काल में गया तो वो बदल जाते हैं, तो वो होते हैं क्या, विकारी शब्द। और जिनका नहीं बदलता वो अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में एक ही अव्यय आता है, और विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। अब अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भी शब्द किस प्रकार से होते हैं? अर्थ के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द किसको बोलते हैं? सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई मतलब हो। जैसे हमने बोला पानी। अब निरर्थक कैसे होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो वैसे ही दूसरे शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, जुड़ करके आ जाते हैं। जैसे हमने जैसे बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, जैसे बताते हैं पानी वानी ले आओ, तो पानी तो पानी हुआ, वानी क्या हुआ, कुछ नहीं, वो उसके साथ बदल जाते हैं, लेकिन समझने वाला समझ जाता है कि अच्छा पानी लेके आना है। जैसे ये हो गए सार्थक और निरर्थक शब्द। अब अगला है इसी के आधार पर अलग शब्द, अर्थ के आधार पर दूसरा भाग हो गया इसका। तो इसमें आता है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो, एकार्थी मतलब एक ही अर्थ है। अगर हमने गंगा बोला तो गंगा का मतलब गंगा नदी ही है, घर बोला तो घर का मतलब घर ही है। अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी मतलब एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो वो हो जाते हैं अनेकार्थी। ये अर्थ के आधार पर है, सार्थक, निरर्थक या एकार्थी, अनेकार्थी। जैसे हमने हार बोला तो हार का मतलब हो गया, एक तो हार का मतलब होता है हार या जीत, वो हार गया, जीत गया। दूसरा होता है हार का मतलब जैसे गले का हार, फूलों का हार। अब तीसरा जैसे भगवान को हार चढ़ाना है तो भगवान को फूलों का हार चढ़ाना है, या गले का जो गहने होते हैं उनको भी हार बोला जाता है। तो अनेक अर्थ एक शब्द के निकालते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। अगला होगा समानार्थी शब्द। समान अर्थ वाले शब्द जिनको प्रायवाची शब्द भी बोलते हैं। और अगला हो गया विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द, जो विपरीत अर्थ को बताते हैं, वो विलोम शब्द विपरीत अर्थ को। अब ये एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम, ये मैं जो हिंदी की जो मैंने ये सीरीज चलाई हुई है, इसमें आगे सबको डिटेल वाइज छोड़ाऊंगी। अभी केवल ये शब्द रचना थी। तो शब्द रचना 4 प्रकार से मैंने आपको बता दी है, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और रचना के आधार पर, समान प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर डिटेल में बता दी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो नेक्स्ट।